हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो काफ़ी टाइम बाद अभी क्लास हुई है और आज हम जो फोकस कर रहे हैं किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अभी हमारा जो फोकस था मटेरियल वेरिएंस की बात कर रहे थे। तो मटेरियल वेरिएंस में मैंने आपको एग्जांपल जो भी दिया था, आपने अच्छे से समझा, फॉर्मूला वगैरह को बता रखा है ऑलरेडी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं लिखा आपके सामने से फील करेंगे, इसे कैसे फाइंड किया जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो ये लिखा भी है, एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जो मैंने आपके सामने लिख रखा है। कंजप्शंस पर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे कितनी बात हो रही है बेटा, 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, एक्स मटेरियल, एक्स का मटेरियल वाई, स्टैंडर्ड गिवन है 30 यूनिट 5 रुपये के हिसाब से, वाई में गिवन है 70 यूनिट 4 रुपये के हिसाब से, एक्चुअल में 40 5 नीचे 70 5 रुपये के हिसाब से, जो भी गिवन है। कंप्यूट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स, मटेरियल यील्ड और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। 5 बातें आपको फाइंड करनी है। तो जो टॉपिक आपने डिस्कस किया था, इसका बेसिक पार्ट था इंट्रोडक्शन, उन्हीं के पे छोटा सा क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमने जो लिख दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये एक्चुअल क्वांटिटी। पहला काम स्टैंडर्ड कॉस्ट, नंबर 2 पे क्या निकालेंगे, एक्चुअल कॉस्ट। एक कॉलम और बना के छोड़ देते हैं, बताऊंगा क्यों। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट, हम ये बात किसकी कर रहे हैं, 100 यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कंजप्शन की। 5 × 30 कितना आ जाएगा, 30 पंजे 150, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 30, और कितने में खर्चा आना चाहिए 5। 70 × 4 करो 280। कोई डाउट नहीं आता। एक्चुअल तो चलते हैं, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। लिख दो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस। तो 40 × 5 200, 70 × 5 350। इनको ऐड करो, 0 8 और 5 13 की 3 हासिल गया 1 4 है ना, 4 और 30। ठीक है ना, इनको ऐड करो 550। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। देखो स्टैंडर्ड हमने कितना सोचा था, कितना खर्चा आना चाहिए 100 यूनिट पे, 430 रुपये खर्चा आना चाहिए, लेकिन कितना खर्चा आ रहा है। ये आपके लिए फेवरेबल है कि एडवर्स, एडवर्स नुकसान है। तो बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोलूँ कि भैया आपका 500 रुपये खर्च होना चाहिए था, लेकिन आप 550 खर्च कर दो, तो मतलब 50 रुपये घाटा हो रहा है। 500 की जगह 450 ही खर्च करो, तो क्या आपके लिए 50 का फायदा हो गया। तो वही बात यहाँ पे है, आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कहता है कि भाई 430 रुपये खर्च होने चाहिए थे, लेकिन कितना खर्च करके आ रहे हो 550। कितना नुकसान हुआ आपको, 70 और 50 120। इसे क्या लिखेंगे, एडवर्स। याद रखा, यहाँ तक कोई डाउट मन में नहीं है। अब ये कॉस्ट में जो चेंज एडवर्स देखा, वो किसने रीज़न की वजह से होगा। एक तो होता है प्राइस की वजह से, और एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी लिख लो चाहे यूजेस लिख लो। प्राइस की बात भी करेंगे और क्वांटिटी की बात करेंगे। प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम, प्राइस में हम प्राइस का चेंज देखेंगे और क्वांटिटी में हम क्वांटिटी का चेंज देखेंगे। कोई डाउट यहाँ तक। तो जो दोबारा देखो, यहाँ बात करेंगे एक्स की, यहाँ बात करेंगे वाई। तो फॉर्मूला क्या था प्राइस वाले में, प्राइस का चेंज देखो, एस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। कि प्राइस हम ये चेक करने वाले हैं कि प्राइस के वजह से कितना चेंज देखा गया। बात समझ आ रही है। देखो समझना, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 40, और वाई कितनी है 70। ठीक है, अगर हम 40 यूनिट खर्च करते हैं वाई एक्स वाले की, और 70 यूनिट खर्च करते हैं किसकी, वाई वाले की, लेकिन प्राइस चेक करो, हमने कितना सोचा था 5 रुपये खर्च में कितना हो रहा है 5, तो 5 - 5 ये तो कितना आ गया 0। मतलब एक्स वाले को तो प्राइस पर कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, 5 रुपये डिसाइड भी था और 5 रुपये ही खर्च हुआ। चेक करो ना, क्वेश्चन में लिखा भी है स्टैंडर्ड प्राइस 5 है और एक्चुअल प्राइस भी 5 है। अब एक बात, चलो वाई पे आ जाओ। वाई का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 - 5। हमने सोचा था, स्टैंडर्ड बनाया था 4 रुपये खर्च करेंगे वाई पे, बट कितना खर्च हो रहा है 5। बात समझ रही है। जैसे शादी ब्याह में क्या होता है बेटा, हलवाई ने आपको पर्ची दे दी थी, लंबी चौड़ी रसीद दे दी कि ठीक है ना, इतना इतना सामान आएगा, 5 किलो तेल, 50 किलो बेसन, 10 किलो चीनी, जो भी है, मैदा,
मिठाई उठाई के लिए पनीर वगैरह, लेकिन उन्होंने बताया था आपकी भैया इसी हिसाब से रेट लगा दिया मैंने, एस्टीमेट बता दिया कि आपका 20,000 रुपये का सामान आ जाएगा। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा ही होता है? कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो जितना हमारा स्टैंडर्ड होगा उतना ही मेरा एक्चुअल प्राइस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिठाई हलवाई ने बोला था कि ये चीज़ 100 रुपये किलो है, और आप गए दुकान पे, आपको कितना मिल गया? 100 रुपये किलो मिल गया। समझ में आया बात? तो आपका स्टैंडर्ड प्राइस भी 100 था और एक्चुअल प्राइस भी 100 ही था। लेकिन कई बार हो सकता है कि बताए वो कुछ और रेट और मिले कुछ और रेट में। कितना प्राइस था हमारा स्टैंडर्ड? 4, लेकिन मिला कितने में? 5 में। तो -1 आया, -1 इंटू 70 -70। यहाँ पे 70 का क्या आ गया? एडवर्स। बात समझ में आ रही है? अब हम कहाँ पर आ गए? क्वांटिटी में। प्राइस वाले में बच्चों प्राइस का चेंज देखा जाता है, और क्वांटिटी वाले में तो माइनस लगा। हाँ, अगर मैंने ए लिख दिया ना तो माइनस हट गया, वो एडवर्स मतलब नेगेटिव में हो गया। दोबारा सुन लो, प्राइस में प्राइस का चेंज, क्वांटिटी में क्वांटिटी का चेंज। तो क्वांटिटी का चेंज में क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई में प्राइस कौन सा आएगा? स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स की, और बात करेंगे, चेक करो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 किलो माल लगना चाहिए था, हमने सोचा था, लेकिन कितना लगा दिया? 40। किसकी गड़बड़ करती है ये? आपने ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर दिया है। ठीक है ना, हलवाई करती है। इंटू में 5, हाँ जी, -10 इंटू 5 50। यहाँ देखो वाई की बात करो, ठीक है, 70 इंटू में 0, कितना आंसर आ गया ये? 50 एडवर्स। चेक कर लो, 70 और 50 कितने होते हैं? 120। इधर चेक करो, 120 ही आ रहा है, सही आ रहा है। मतलब आपका मैंने एक काम कर दिया, ये वाला पार्ट हो गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी हो गया, मटेरियल यूजेस, यहाँ मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी हो चुका है। 5 में 3 पार्ट तो हो गए। अब कितने पार्ट रह गए? चेक कर लो, 2। कौन कौन से पार्ट? 2 पार्ट रह गए बच्चों, एक तो मिक्स वाला रह गया और एक एल्ड वाला। अब थोड़ी शांति रखो, इधर ध्यान देना, इनको ऐड करो, कितना आ रहा है ये? 100 110। देखो आपको 100 किलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, 30 किलो माल लगना चाहिए था एक्स का, 70 वाई का, ठीक है ना, यूनिट्स। एक बात बताओ, तो क्या रेशो बन गया यहाँ से? 3:7। चेक कर लो, 30 और 70, तो रेशो क्या बनी आपका? 3:7, ठीक है ना। 30 यूनिट एक्स की होनी चाहिए और 70 यूनिट्स वाई की होनी चाहिए। तो एक्चुअल में आपने चाहे बेशक से 110 यूनिट खर्च कर दियो, लेकिन किस रेशो में खर्च करना चाहिए था? लेकिन गड़बड़ कर दिया ना। तो अगर मैं इसका क्या निकालूंगा यहाँ पर? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कि आप बेशक खर्च करो 110 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया हिसाब तो लगा के रखो, 3-7 का रेशो लगा के रखो ना, कम से कम। बात समझ आ रही है? जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं ना बच्चों, तो कभी कोई चीज़ मिक्स करते हैं, जैसे लड्डू बनाया तो बेसन मिलाया, चीनी मिलाई, तो एक क्वांटिटी लेनी पड़ती है कि अच्छा इतना बेसन मिलेगा और इतनी चीनी मिलेगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखा है, तो आपने फिर ये एक दो वाला कौन सा वाला? ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में इतना तो हमने खर्च किया, लेकिन अगर मैं उसे रिवाइज कर दूं कि अगर हाँ 110 किलो माल खर्च हो रहा है आपका, तो इस रेशो में खर्च होना चाहिए था, तो कितना क्वांटिटी आता, उसे बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बात समझ आ रही है? तो ध्यान देना, 110 मल्टीप्लाई 3/10, 33 माइनस कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 और 7 10 की 0 से 1, 4 और 7 11। कोई दिक्कत? अब जो क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इस क्वांटिटी में 2 बातें निकल के सामने आएगी, एक तो एल्ड और एक मिक्स, ठीक है। एल्ड का फॉर्मूला क्या था बच्चों? चेक करो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमेशा? चेक कर लो, स्टैंडर्ड प्राइस। ये बात ध्यान देना, अगर मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ तो इनटू में क्या आएगा? हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस आएगा, क्योंकि वहाँ प्राइस को मैं स्टैंडर्ड ही देखता हूँ, ठीक है। अब इधर लॉजिक देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है आपकी? इधर देखो 30, और रिवाइज वाली कितनी है? 30। एक बात बताओ, हमने सोचा था भाई 30 यूनिट लगनी चाहिए, लेकिन अगर मैं उसे रिवाइज भी कर दूं तो तब भी कितना लगना चाहिए? 33, ठीक है ना। और प्राइस कितना? स्टैंडर्ड प्राइस 5, कितना आ जाएगा? -3 इंटू 5 -15। यहाँ देखो 70 माइनस 77 इंटू में 4,
तो कितना आ गया -7 इंटू 4 -28, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 और 8 13 की 3 आ गए 1 और 2 और 2 4, कैसा आ गया ये एडवर्स। ठीक है, अभी बात बताओ यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है 50 एडवर्स, यहाँ पर कितना आ गया 43, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए अरे 7। समझ में आया क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों का सम कितना होता है ये, इसी के 2 पार्ट निकल के सामने आए हैं। बात समझ रही है? तो एल्ड कितना आया 43। अब हम क्या चेक करने वाले हैं मिक्स। मिक्स में ध्यान देना है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। तो रिवाइज कितना आपके पास 33 रिवाइज करके खर्च करना चाहिए यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कितना खर्च कर रहे हो आप बताओ 7 यूनिट ज़्यादा लगा रहे हो आप, तो -40 इंटू में 5, तो 7 इंटू 5 35 -35, इधर आ जाओ, इसमें क्या आएगा 77 में से माइनस कर देंगे किसे 70, तो -70 और इंटू में 4। ठीक है, यहाँ से लिख लो, तो 7 इंटू 4 28 इस पॉजिटिव में आ गया। तो देखो -35 और +28 कैसा आएगा 7। चेक कर लो और इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आएगा, कोई दिक्कत 50 एडवर्स 70 एडवर्स मिला कितना आएगा 120। सारे आंसर मैच हो गए, कोई डाउट? तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, ये किस पे बेस्ड था पूरा क्वेश्चन मटेरियल वेरिएंस। इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन और छोटा सा देखते हैं, उसके बाद आगे टॉपिक की बात करेंगे।